Join your hands and let's worship together. Close your eyes. मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। Namaskar and welcome back to your EVS class. I'm your charming miss and we are going to learn EVS. So, as of हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो थर्सडे लाइव क्लास में कंप्लीट कर लिया, राइट? सो आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि है बोन्स एंड मसल्स वो हम रिवाइज करेंगे, फिर रिवीजन शीट देखेंगे। इज इट ओके? तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी। व्हाट सपोर्ट्स आवर बॉडी? व्हाट सपोर्ट्स आवर बॉडी? इज इट बोन्स? इज इट मसल्स? इज इट स्केलेटन? यस, इट इज स्केलेटन। स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। एंड व्हाट वुड हैपन इफ वी डोंट हैव एनी बोन्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होते तो क्या होता? डू वी लुक द सेम एज वी आर लुकिंग राइट नाउ? Probably no. We won't be able to have a shape as we are having now,
क्योंकि बोन्स जो है वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, राइट. सो दिस वॉज योर IVL. नाउ लेट्स मूव टू द रिविजन, देन विल मूव टूवर्ड्स द रिविजन शीट. बोन्स क्या है? What are bones? Bones are hard part that give shape to our body. Bones are the part that gives shape to our body. How many bones does our body have? 200. Very good. Bones of body together form a framework. Bones of our body forms together and forms together into a framework. And what that framework is called? The framework of bones inside the body is called skeleton. Skeleton जो है वो क्या है? हमारे सभी बॉडी पार्ट में जो बोन्स है उसका फ्रेमवर्क. A skeleton gives support and shape to the body. What does skeleton do? Skeleton क्या करता है? Skeleton जो है वो हमें सपोर्ट और हमारी बॉडी को शेप देता है. एंड इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जैसे कि हार्ट, लंग्स, ऐसे सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट्स जो होते हैं, किडनी, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे जो सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके. Many other animals such as giraffe, birds, frogs and certain types of fishes also have bones that form a skeleton. यानी उनके भी जो bones होते हैं वो इकट्ठा फॉर्म होके क्या बनते हैं? skeleton. यानी ये जो है ये हमारी हड्डियां हैं और ये जो है वो skeleton है. ये bones है and the together every bone joins in and form a framework. वो framework को क्या बोलेंगे? skeleton. Now moving towards the joints. Two or more bones join or meet at a joint. यानी कि ये जो दो हड्डियां हैं वो जहां मिलेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? joint. Two or more bones join or meet at joint. Joints जो है वो क्या करते हैं? It helps to connect bones in the body and hold them in a place. यानी हड्डियों को कनेक्ट करता है और उसे होल्ड करता है in a place. They also allow us to bend and move different parts of our body. यानी joints जो है वो क्या करता है? वो अलाउ करता है to move different parts of our body. The knee is a joint of our leg and our hand has many joints. Knee जो है, घुटना जो है वो हम लेग का एक जॉइंट है और हमारे हैंड्स में तो कई सारे जॉइंट्स होते हैं, राइट. You can see over there how many bones join together at several places and there are joints. And now moving towards muscles. Muscles क्या होते हैं बच्चों? Muscles are soft parts of the body that are found underneath the skin. Bones जो होते हैं वो soft part है हमारे बॉडी के और वो कहाँ मिले जाते हैं? Where are they found? They are found underneath the skin. Skin के अंदर. Underneath the skin. They are attached to the bones of our body. हमारी जो हड्डियां हैं उनके साथ अटैच रहते हैं. We have more than 600 muscles in our body. हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? More than 600. We move our bones with the help of muscles. हम बोन्स को कैसे मूव कर सकते हैं? With the help of muscles. Muscles जो है and bones जो है work together and help us to walk, stand, run, play and do many other things. मसल्स और बोन्स जो है वो इकट्ठा होके हमें कई सारी एक्टिविटी करने में हेल्प करता है. जस्ट लाइक टू वॉक, टू स्टैंड, टू रन, टू प्ले एंड टू मैनी अदर एक्टिविटीज.
मसल्स नीड एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग. मसल्स जो है उन्हें हेल्दी रखने के लिए और एकदम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू डू एक्सरसाइज टू कीप आवर मसल्स हेल्दी एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग. ये जो अबव पिक्चर दिया है, इट इज मसल ऑफ आवर बॉडी. और ये जो है, ये है स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी. स्केलेटन जो कि हड्डियों का फ्रेमवर्क होता है. ओके, मसल्स जो है वो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ऑफ आवर बॉडी एंड दे आर फाउंड अंडरनीथ द स्किन. Turn your page, my dear kids. Exercise. Regular exercise make our bones and muscles strong. Regular exercise क्या करता है? हमारे bones और muscles को strong बनाता है. Some common form of exercise are walking, running, skipping and swimming. Common exercises कौन सी है? Walking, running, skipping and swimming. Sports such as football, tennis and basketball are also form of exercise. We must exercise regularly to stay fit and healthy. Posture. You know about good posture and bad posture? Okay, let's see. Posture क्या है? Posture is a position of the body while sitting, standing or lying down. Posture क्या है? हमारे पोजिशन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की पोजिशन वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन. यानी कि हमें कैसे बैठना चाहिए? वी शुड सिट स्ट्रेट एंड स्टैंड ऑल्सो स्ट्रेट. वी मस्ट ऑलवेज सिट और स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर. दिस मेक श्योर दैट आवर बोन्स एंड मसल्स आर इन करेक्ट पोजिशन, so that we can work without hurting our muscles or getting tired. हम अपने bones और muscles को correct position में रखने के लिए क्या कर सकते हैं? We should sit and stand in correct posture, ताकि हमारे muscles को हानि ना पहुंचे और हम थक भी ना जाए. Okay, this was the revision of chapter number 5. Now take out your worksheet of chapter number 5. Chapter number 5, Bones and Muscles. Recognize these pictures and name the system. There are 3 options given over here: bones, muscles and joints. You have to select any one and put it in the box. I hope this is clear for you. You have to do it by your own self. So first would be your homework. Okay, now second one. Match the following. First, framework of bones. Second, soft body parts. Third, hard body parts. 2 or more bones join together to form. And fifth one is position of a bone when we stand, sit or walk. Muscles, joints, posture, bones and skeleton. Framework of bones is skeleton. So we'll write 1 and write E. Second, soft body part. We'll write 2 and what is the soft body part? Muscle, joint, posture, bones. Yes, muscles. So we'll write A. And 3, hard body parts. Is it joints, posture, bones? Bones. Yes, very good. So we'll write D. And fourth one, 2 or more bones join together to form 2 or more bones join together to form joints. Yes, it is. So we'll write 4 as a B. And position of body when we stand, sit or walk. Is it posture? Yes. So we'll write 5 as C. Okay, this is match the following. Now turn your page. Now let us search the words hidden in the grid given below. Circle them and name them in the blanks. You have to circle them here and you have to name them here. Okay, I will do one for you. It is muscles. I have found muscles. So I'll write
muscle over here. Muscle. And now you can find any of them and you can write it here. Fourth question, classify them into joints and bones. This one would be your homework. Your question number 1 and 3 is homework. Classify them into joints and bones. So here are the options given, but ये जो picture है वो अच्छे से नहीं आया है. So let's just check it out. Skull यानी हमारा जो हम जिसे खोपड़ी कहते हैं, right? Skull, our brain part of bone. Is it joint or bone? Bone, yes. So we'll write skull over here. Skull. Knee. It is a joint, right? So we'll write knee. And shoulder. Yes, of course, it is a joint. So we'll write shoulder. Ribs, and those are bones. So we'll write bones. And backbone is already a bone. यहाँ दिया ही है. It is a bone, backbone. So we'll bones and joints. Skull, ribs and backbone are bones. Knee and shoulder is joints. Okay, turn your page. Draw correct and incorrect posture while sitting and standing. What you will do? You will draw correct posture, incorrect posture here and correct here. You will draw incorrect posture here and correct here and correct here. So, incorrect, correct, incorrect, correct. While sitting and while standing. Incorrect here and correct here. Okay. So your question number 1, 3 and 5. 1, 3 and 5 are homework. Note this down. And I hope you all are having great day. Bye-bye. Take care. God bless you. See you soon tomorrow. Till then, keep smiling and shining, my dear kids.